रख हौसला बुलंद तेरी भी उड़ान होगी, रख हौसला बुलंद तेरी भी उड़ान होगी, देखेगी ये दुनिया सारी तेरी भी एक दिन ऐसा पहचान होगी। जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल और इस अल्फा सीरीज में। दोस्तों, अल्फा सीरीज में अपन लोग 3 मंत्री को मार रहे हैं, यानी मंत्री इन द सेंस अपन लोग 3 सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। जो लोग जेई की तैयारी करते हैं उनके लिए मैथ, और जो लोग नीट की तैयारी करते हैं उनके लिए बायो। तो आज की इस वीडियो में अपन लोग क्लास 12 तीसरा मंत्री यानी मैथ्स का दूसरा चैप्टर मैट्रिसेस को देखेंगे कि आखिर मैट्रिसेस में क्या है, इसमें कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और इसका नोट्स क्या है वो भी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर 15 साल क्वेश्चन में प्रोवाइड कराऊंगा कि पिछले 15 साल में बिहार बोर्ड और सीबीएसई में कितना पूछा गया है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, उसका मैं प्रोवाइड कराऊंगा, पीडीएफ इसी वीडियो में दूंगा। और आप मैट्रिसेस देखने से पहले सबसे पहले डिटरमिनेंट देख ली, क्योंकि बिना डिटरमिनेंट का आप मैट्रिसेस पढ़ नहीं सकते। बिना डिटरमिनेंट का मैट्रिसेस जैसे बिना हनुमान का राम। आप पहले डिटरमिनेंट का देख लीजिए, डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद आप मैट्रिसेस पढ़िए। तो चलिए मैट्रिसेस का स्ट्रेटजी देखते हैं, रणनीति देखते हैं, नोट्स देखते हैं और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अल्फा सीरीज के इस वीडियो में आप लोग सबसे पहले मैथमेटिक्स का ओवरव्यू लेते हैं कि आखिर मैथमेटिक्स में आप लोगों को कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो मैथमेटिक्स में देखें तो इसमें अपना 15 चैप्टर कवर करना है। क्लास 12 मैथ में अपना 15 चैप्टर कवर करना है। इसमें पहला आता है अपना एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्रेशन, उसके बाद दूसरा डिटरमिनेंट, उसके बाद तीसरा मैट्रिसेस, उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन, उसके बाद रिलेशन फंक्शन एंड ग्राफ, उसके बाद आईसीएफ, उसके बाद एलसीडी, उसके बाद डिफरेंशिएशन, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके बाद इंटीग्रेशन, उसके बाद एरिया बाउंडेड ऑफ कर्व, देन डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, 3D और अपना लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो अब तक की बात करें तो अब तक आप लोगों ने डिटरमिनेंट का वीडियो मैंने आपको दे दिया हूँ। क्लास 12 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर डिटरमिनेंट का अपना वीडियो आपको दे दिया हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मैट्रिसेस के बारे में चर्चा करूँगा कि मैट्रिसेस में कितना पढ़ना है, इसमें सिलेबस क्या है। तो इसमें आप देख ले कि मैट्रिसेस में 2000 सीबीएसई 2023 में 11 नंबर का पूछा गया है, और वहीं बात करें 2022 में तो 2022 में आपको 12 नंबर का पूछा गया है। और आईआईटी मेन 2023 में बात करें तो 8 नंबर के, और 2022 में भी 8 नंबर का पूछा गया है। तो ये रहा आपको सीबीएसई मैट्रिसेस में कितना पूछा गया है और आईआईटी में कितना पूछा गया है। सीबीएसई में 11-12 और आईआईटी। और दोस्तों, बात अगर बिहार बोर्ड की करें तो बिहार बोर्ड में मैट्रिसेस से 2023 में 11 नंबर का पूछा गया है, 2023 में 11 नंबर का, और 2022 में 13 नंबर का, और वहीं 2021 के बात करें तो 16 नंबर का पूछा गया है। तो ये रहा अपना मैट्रिसेस का ओवरव्यू। तो चलिए आप मैट्रिसेस का नोट्स देखते हैं। नोट्स में मैं आप बिहार बोर्ड और सीबीएसई का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछला 15 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए सबसे पहले नोट्स देखते हैं। तो दोस्तों, अल्फा सीरीज में मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में अपना दूसरा चैप्टर है मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में चलिए मैट्रिसेस का नोट्स देखते हैं। तो मैट्रिसेस में सबसे पहले आपको दिया गया है कि मैट्रिसेस क्या है, उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स, उसके बाद रो मैट्रिक्स, उसके बाद स्क्वायर मैट्रिसेस के ये सब प्रकार है, कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं, उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स, उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स उसी को या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, उसके बाद इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, एम इंटू क्या है, एम इंटू एन क्या होता है, वो सब आपको दिया गया, उन सबको आप पढ़िएगा। उसके बाद आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज़ दिया गया, मैट्रिक्स के क्या प्रॉपर्टीज होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, इन सबको आप रिमेंबर कर लीजिए। फार्मूला तो आपको अनकॉन्शियस माइंड में चल जाना चाहिए। मैंने आपको अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया कि अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। फार्मूला आपको पूरा अनकॉन्शियस माइंड में चल जाना चाहिए। उसके बाद आपको दिया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके बाद एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। तो ये रहा दोस्तों आपको मैट्रिसेस का नोट्स, और इसी नोट्स में आपको मैट्रिसेस का जितना फार्मूला है वो सब फार्मूला दिया गया है कि आखिर फार्मूला में क्या क्या है। तो इसको आप देखिए, इसको पढ़िए, फार्मूला पूरा रिमेंबर कर लीजिए। इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप चलिए
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बताऊंगा कि क्या क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले बिहार बोर्ड की बात करें तो बिहार बोर्ड में अब तक 2008 से लेकर अब तक 95 क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल बिहार बोर्ड में 2008 से लेकर अब तक का यानी 2023 तक का क्वेश्चन 95 क्वेश्चन, इस चैप्टर मैट्रिसेस से 95 क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये रहा आपको मैट्रिसेस का प्रीवियस ईयर 15 साल का क्वेश्चन। उसके बाद आपका ये आंसर रहा। आप पहले क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, उसके बाद आंसर आप मैच कर सकते हैं। इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, खासकर जो बोर्ड्स की तैयारी करते हैं। अब सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई में 2008 से लेकर अब तक 67 क्वेश्चन पूछा गया है। 2008 से लेकर 2023 तक 67 मैट्रिसेस से क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन मैट्रिसेस से 67 क्वेश्चन आया है। और ये रहा आपका आंसर। आप पहले क्वेश्चन का अटैम्प्ट करिएगा, उसके बाद आप आंसर मिला सकते हो। और इसका पीडीएफ मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको बनाइए, सॉल्व करिए। तो दोस्तों ये रहा आपका मैट्रिसेस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नोट्स। आप इस नोट्स को पढ़िए और फार्मूला को अनकॉन्शियस माइंड में रिमेंबर करिए। फार्मूला को अनकॉन्शियस माइंड में तभी रिमेंबर होगा जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा। आप जितना प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा, जितना हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करिए। सबसे पहले आप एनसीईआरटी को बनाइए। एनसीईआरटी बनाने से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप अगर आईआईटी की भी तैयारी करते तो एनसीईआरटी को बनाइए, एनसीईआरटी को पूरा सॉल्व करिए। उसके बाद जो आईआईटी की तैयारी करते वो सिर्फ बिहार बोर्ड और सीबीएसई जो अपने अपने बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख ले, उनको देख ले और उनको बनाने नहीं जाए, उन पर टाइम वेस्ट ना करें। और जो लोग सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी करते हैं वो लोग इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर बनाएं। और इसके बावजूद आपको टाइम बचता है तो आप कोई अदर बुक बना सकते हैं, कोई अदर बुक बनाइए। और जितना हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना फार्मूला बार बार लिखिएगा, उतना आपको माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में फार्मूला चल जाएगा। जितना हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला लिखिए, जितना हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन मैथ्स प्रैक्टिस करने का चीज़ है। आप प्रैक्टिस करना बंद कर दीजिएगा, आप पूरा भुला जाइएगा। दोस्तों मैथ्स में किसी भी एग्जाम में आपको डिफिनीशन नहीं पूछा जाता है। व्हाट इज मैट्रिसेज, व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेज, व्हाट इज डिटरमिनेंट, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। किसी भी एग्जाम में, किसी बिहार बोर्ड से बात करें, किसी भी एग्जाम में मैथ्स में आपको डिफिनीशन नहीं पूछा जाता। मैथ्स में सिर्फ आपको प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। इसीलिए आप जितना हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्व करिए, जितना हो सके जितना ज़्यादा ज़्यादा, और फार्मूला पूरा याद कर लीजिए। दोस्तों अंत में आपको 2 लाइन सुनाना चाहूँगा। रख हौसला बुलंद तेरी भी उड़ान होगी, रख हौसला बुलंद तेरी भी उड़ान होगी, देखेगी ये दुनिया सारी तेरी भी एक दिन ऐसा पहचान होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।